माता दी। नवरात्रि का व्रत जब पूरे श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है तो उसका समापन कलश विसर्जन और कन्या पूजन से ही पूर्ण माना जाता है। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कलश विसर्जन कब है और कैसे करना है, इस बार का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नारियल किसे देना है, कलश के जल, ज्वारे और अन्य सामग्री का क्या करना चाहिए और कन्या पूजन किस तरह किया जाता है। नवरात्रि में कलश विसर्जन अलग अलग परंपराओं के अनुसार किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन करने के बाद कलश का विसर्जन कर देते हैं। जिन लोगों ने नवमी तक व्रत रखा होता है वे नवमी को पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन करते हैं। वहीं जो भक्त 9 दिन तक माँ का दुर्गा के सभी रूपों का पूजन करते हैं वे दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में विसर्जन करते हैं। इसलिए विसर्जन आप अपने परिवार की परंपरा और संकल्प के अनुसार अष्टमी, नवमी या दशमी को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद या राहु काल के समय विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस बार का शुभ मुहूर्त देखें तो 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय 6:22 पर होगा और सूर्यास्त 6:11 पर। इस दिन आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी समय कलश विसर्जन कर सकते हैं। बस दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा, इस समय से बचना चाहिए। 1 अक्टूबर बुधवार को भी सुबह से शाम तक आप विसर्जन कर सकते हैं, पर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। वहीं 2 अक्टूबर गुरुवार को, जो कि दशमी तिथि है, इस दिन सुबह 6:15 से 8:37 तक का समय विसर्जन के लिए सबसे शुभ है। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा, इस समय से भी बचें। शाम 6:09 से पहले किसी भी समय विसर्जन किया जा सकता है। विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने नवरात्रि का यह व्रत और पूजा संपन्न किया। यदि पूजा, हवन या कन्या पूजन में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद सबसे पहले कलश के ऊपर रखा नारियल हटाएं। कई लोग कन्या पूजन के समय ही नारियल उतार लेते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं उतारा हो तो अब उतार ले। इस नारियल को आप प्रसाद रूप में परिवार के साथ बांट सकते हैं, कन्याओं को भी दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कलश पर रखी चुनरी को आप घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं या तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। अब कलश के अंदर की सामग्री की बारी आती है। जितने भी पत्ते, फूल और अक्षत आपने कलश पर रखे हों उन्हें अलग पात्र में रख लें। अक्षत यानी चावल को आप चूड़ियों को डाल सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कलश का जल घर के सभी हिस्सों में छिड़कें, लेकिन टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ दें। यह जल आप पौधों में भी डाल सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस जल को अपने माथे और आंखों पर लगाएं, लेकिन इसे पीना नहीं चाहिए। कलश में रखा हुआ सिक्का पूजा स्थान या तिजोरी में रख सकते हैं। यदि आपने पंचरत्न डाले हो तो उन्हें निकालकर भविष्य में पूजा में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यदि कलश धातु का है तो उसे साफ करके फिर से उपयोग कर ले। अगर मिट्टी का है तो उसका विसर्जन मिट्टी में करें, पौधों में डालें या इसे छत पर चिड़ियों के लिए पानी के पात्र के रूप में रख सकते हैं। यदि आपने नवरात्रि में ज्वारे बोए हो तो कलश विसर्जन के बाद ज्वारे निकाल लें। इन्हें सबसे पहले परिवार के सदस्यों को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा बांटें और शेष गाय को खिला दें या मिट्टी में डाल दें। मिट्टी को भी आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यदि आपने नवग्रह की स्थापना सुपारियों के रूप में की थी तो सुपारी, लौंग, इलायची आदि का विसर्जन करें। इन्हें वापस पूजा में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। विसर्जन से पहले कन्या पूजन अवश्य करें। आप अपनी सुविधा अनुसार 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, तिलक लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं और उन्हें भोजन, प्रसाद और उपहार देकर विदा करें। कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लें। अधिकतर लोग नारियल को भी इसी समय प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटते हैं। इसके बाद चौकी पर में से माँ की प्रतिमा हटाएं। यदि प्रतिमा धातु की है तो उसे मंदिर में स्थापित कर दें। यदि मिट्टी की है और आपने संकल्प लिया था कि 9 दिन पूजा के बाद विसर्जन करना है तो प्रतिमा का विसर्जन भी जल या मिट्टी में कर सकते हैं। चौकी पर दीपक जलता हुआ अवश्य रखना चाहिए। अगर अखंड ज्योति जलाई थी तो विसर्जन वाले दिन सुबह घी या तेल डालना बंद कर दें और दीपक को अपने आप शांत होने दें।
विसर्जन के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अंडा नहीं खाना चाहिए। श्रद्धा और शुद्धता के साथ जब आप विसर्जन और कन्या पूजन करते हैं तो नवरात्रि का व्रत पूर्ण फलदायी होता है और माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।